दोस्तों नमस्कार। अगर मैं कहूं कि आपके शरीर में होने वाली किसी भी गांठ को ये दवाइयां चुटकियों में पिघला सकती है तो कैसा रहेगा। एक्चुअली होम्योपैथी में ऐसी बहुत ही बेहतरीन दवाइयां हैं जिनकी कुछ खुराक लेके ही शरीर में होने वाली जो गांठ है, चर्बी की गांठ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आजकल डर भी रहे हैं और डराया भी जा रहा है। आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक दवाई खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी जगह जगह आपको गांठ देखने को मिलती हैं, कहीं हाथ में है, कहीं पेट में है, कहीं पीठ में पीछे नजर आती हैं, कुछ लोगों को कुछ दूसरे एरिया में गले के या गर्दन के एरिया में भी नजर आ सकती हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी चीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि पता नहीं जो दवाइयां बताऊंगा उनमें से कौन सी दवाई आपके लक्षण, आपके सिम्टम के साथ मैच करे। केवल वही एक दवाई से आपकी स्थिति बहुत बेहतरीन हो जाने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि कुछ लोगों के शरीर में आजकल बहुत ज्यादा गांठ बन रही है। पहले बहुत कम लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब ये जो रेशियो है गांठ बनने का, ये थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे कुछ जेनेटिक कारण भी है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहता है, और दूसरा लाइफ स्टाइल भी है। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते, उनके शरीर में ये फैट का डिपोजिशन, एक्चुअली फैटी जो सब्सटेंस है उसी की ये गांठ रहती हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो दवाई मैं आपको बताने वाला हूं वो लगभग हर तरीके की गांठ पे ही बढ़िया काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल चर्बी की गांठ के लिए वो दवाइयां हैं। इस वीडियो में वही सब बेहतरीन तरीके दवाइयां जो है मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप ये समझिए, शरीर में होने वाली गांठ गांठ या ग्रोथ जो भी है वो दो तरीके की होती है। मेडिकल कंडीशन में इसको या तो बिनाइन जो है गांठ माना जाता है, या फिर इसको मैलिग्नेंट माना जाता है। बिनाइन का मतलब है कि ये नॉर्मल है, इसका कोई फैलने का चांस नहीं है, कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगी। और जो मैलिग्नेंसी वाली होती है उसका मतलब होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पोलिफ्रेट भी कर सकती हैं, और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये एक तरीके से जा भी सकती है, लिम्फेटिक चैनल के थ्रू या ब्लड चैनल के थ्रू, किसी के भी थ्रू। उसी को हम कैंसर भी कहते हैं। तो नॉन कैंसर या कैंसरस होम्योपैथी दवाई सिम्टम्स के आधार पर काम करती हैं। यहां बहुत ज्यादा इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शरीर में ये गांठें सिंगल भी हो सकती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं, और कब आपको अलर्ट होना है, कब आपको जान जाना है कि भाई अब इसका बहुत इंटेंसिवली ट्रीटमेंट जरूरी है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। फैट मेटाबॉलिज्म खराब होने से देखने को मिलती है। फैट मेटाबॉलिज्म जब खराब हो जाता है, इन्फ्लेमेशन लगातार शरीर में बनी रहती है, टॉक्सिन का बिल्डअप जब लगातार शरीर में होता जाता है, और ऊपर से पानी की कमी है, तो ये चीजें या इस टाइप के सब्सटेंसेस बॉडी में बनते हैं, जिनको गांठ या ट्यूमर जैसी जो संज्ञा है वो हम देते हैं। कुछ केस में इनहेरिटेंस या हेरिडेटरी कंडीशन भी रहती है, भाई फैमिली में चलने वाली चीजें हैं। अब पहचान कैसे करते हैं? एक्चुअली ज्यादातर हम देखते हैं कि सॉफ्ट जो गांठ होती है, कुछ टाइम हार्ड भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये जो गांठ है चर्बी की जो मैं बता रहा हूं, ये ज्यादातर सॉफ्ट ही होती है। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और बहुत स्लो ग्रोविंग होती है। मैं बात कर रहा हूं उन गांठों की जो खतरनाक नहीं है, लेकिन ठीक होना उनका भी जरूरी है, क्योंकि कोई नर्व या कोई नस को पिंच करे तो वो दर्द भी हो सकता है। मल्टीपल हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, स्लो ग्रोविंग है, धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत ज्यादा तेजी से ये बढ़ती नहीं है। और स्किन के एकदम नीचे ये हमें देखने को मिलती है, बहुत डीप में नहीं, स्किन के एकदम नीचे वाली लेयर में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर ये कोई गांठ है आपके शरीर में, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, बहुत हार्ड होती जा रही है, और पेन उसमें लगातार दिख रहा है, और उस एरिया से स्किन का कलर और टेक्सचर अगर चेंज हो रहा है, तो फिर अलर्ट होने की जरूरत है। फिर वो जो है गांठ किसी दूसरे टाइप की भी हो सकती है। ये वो स्थिति है, वो कंडीशन है जो आपको पहचानना जरूरी है। अब बहुत ज्यादा देर ना करते हुए हम अब सीधा अपनी मेडिसिन की तरफ चलते हैं कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवाइयों को हमें इसमें यूज करना चाहिए। पहले आपको दो ऐसी दवाइयां बताता हूं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, और उन दोनों में से कोई एक दवाई ही आपको यूज करनी है। इवन तीन दवाइयां आपको ऐसी बताऊंगा। पहली मेडिसिन है बेराइटाकार। बेराइटाकार उन लोगों को लेना है जिनको मल्टीपल गांठ होती हैं शरीर में, या कहीं भी, खासकर नेक और शोल्डर के रीजन पे गांठ नजर आती है, सर्विकल रीजन की जो लिम्फ नोड है वो भी फूल जाती हैं, क्लस्टर में देखने को मिलती हैं। लिम्फ नोड यानी कि थोड़ा बहुत उनमें दर्द भी हो सकता है, और थोड़े दम्भी टाइप के लोग हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस बहुत लो नजर आता है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम, खासकर सर्दी जिन लोगों को हर मौसम चेंज होने पे घेर लेती है और उनके शरीर में गांठ है, तो उनको बेराइटाकार लेना चाहिए। डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, 200 पोटेंसी की 4 बूंदे जीभ पे डालना है,
सप्ताह में पहले कुछ दिन 2 बार लीजिए, उसके बाद 1 महीने बाद सप्ताह में 1 बार। इसको ऐसे 2 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो आपके शरीर की गांठ और आगे बनने वाली गांठों की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी दवाई आती है वो है फाइटोलक का डी केंद्रा या फाइटो डी। शरीर में बहुत डीप में जाके होने वाली गांठ जिनमें दर्द रहता है और फास्ट ग्रोविंग है, जो तेजी से बढ़ रही है, इवन ब्रेस्ट में होने वाली फीमेल की गांठ के लिए भी ये टॉप ग्रेड रेमेडी है। डीप सीटेड है, दर्द है, पेनफुल है और फास्ट ग्रोविंग है। इस रेमेडी को 30 पोटेंसी में सुबह 2 बूंदे और शाम को 2 बूंदे सीधा जीभ पे लेना चाहिए। थर्ड रेमेडी है लेपिसेल्वा या लेपिसेल्वस। ये भी बहुत बेहतरीन दवाई है, खासकर जो गांठ बहुत सॉफ्ट है, साइज इनका भी लगातार बढ़ता है और जेनेटिक टेंडेंसी है, यानी कि फैमिली में भी सीधा सीधा जो चीजें चल रही है, तुलतुले टाइप की गांठ है, मतलब लगाने से जैसे तुलतुला लगता है, अंदर कोई जेली चीजें भरी हैं, तो लेपिसेल्वा बहुत बढ़िया काम करती है। लेपिसेल्वा की भी 200 पोटेंसी को पहले सप्ताह में 2 बार कुछ दिन और उसके बाद सप्ताह में 1 बार, ऐसे 2 महीने तक इसको भी लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक दवाई किसी भी पेशेंट को लेनी है जो भी उसके सिम्टम के साथ मैच करती है। अब 2 आपको गोल्डन दवाई भी बताऊंगा जो सभी को लेनी है, लेकिन इन 3 में से कोई एक दवाई लेने से पूरा लिम्फेटिक चैनल क्लीन होता है, जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और गांठ भी डिजोल्व होनी शुरू हो जाती है। अब 2 दवाइयां आपको बता रहा हूं। पहली है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा किसी भी टाइप की गांठ में बहुत बेहतरीन काम करती है, खासकर अगर आदमी को मस्से भी हैं उसके शरीर पे, सर्दी जुकाम खांसी बार बार हो जाता है और कभी पुराने टाइम में उसको दाद वगैरह स्किन की प्रॉब्लम भी हुई है और पारिवारिक कंडीशन है, जेनेटिक भी इसमें रहता है, तो ये बहुत बढ़िया काम करती है। लेने का तरीका क्या है, पहले 200 पोटेंसी में लीजिए। 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार या 2 बार लीजिए इसको। उसके बाद 1000 पोटेंसी में कर देना है। 1000 पोटेंसी में महीने में 2 बार। यहां महीने में 4 डोज लेनी है, पहले 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी को महीने में 2 डोज। उसके बाद आपकी गांठ जो है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। ज्यादातर केस में ये रेमेडी बहुत बेहतरीन काम करती है, तो थूजा को सभी लोगों को लेना चाहिए, उन 3 में से कोई एक मेडिसिन को यूज करते हुए। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर बाइकेमिक साल्ट में दवाई आती है। वैसे तो ज्यादातर हार्ड नोटी टाइप की गांठ के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैंने देखा है सभी टाइप की गांठ में, वन इंटरनल भी, इंटरनल मतलब जो बाहर से नहीं दिख रही है, फाइब्रोइड में भी बहुत बढ़िया काम करती है। कैलकेरिया फ्लोर हार्ड टाइप की गांठ के लिए, खासकर अगर हार्ड है तो लेना ही है, लेकिन मैं बोलूंगा सभी में आप इसको लीजिए। मोटी चर्बी गांठ के आसपास नजर आती है, अगर हार्ड भी नहीं है तो चर्बी थोड़ी हार्ड वहां से नजर आती है, नेक में हो, बैक में हो, हैंड में हो, कहीं भी हो, इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार पेशेंट को लेना चाहिए। इसके अलावा दवाइयां तो और भी हैं, लेकिन मैं एक लगाने की दवाई आपको बताऊंगा। जैसे कैलकेरिया कार्ब भी एक दवाई है, जो थुलथुले मोटे लोग हैं, पसीना गर्दन के पीछे ज्यादा आ जाता है, उनको कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी की 2-4 बूंदे सप्ताह में 1 बार डाल लेनी चाहिए। लेकिन इन सब से ही काम हो जाता है ज्यादातर केस में। अब लगाने की मैं दवाई बताता हूँ बहुत बेहतरीन। आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल लेना है, अरंडी का जो तेल होता है, कैस्टर ऑयल लेके उसमें आपको 10 बूंदे थूजा जो रेमेडी होती है उसका मदर टिंचर की डालनी है। यानी कि थूजा का मदर टिंचर आपको परचेज करना है और कैस्टर ऑयल में, अरंडी के तेल में उसकी 10 बूंदे डाल लेनी है, या जितना भी तेल आपको, जितनी भी गांठ है सब पे लगाना है, जितना भी तेल आपको रिक्वायर्ड है उसके अनुसार आप डाल लीजिए। 5 ml में लगभग 10 बूंदे डलेंगी, यानी कि एक छोटी चम्मच में लगभग 10 बूंदे आपको थूजा के मदर टिंचर की डालनी है। और वो जहां भी गांठ है उस पर आप सर्कुलर मोशन में ऐसे मसाज करेंगे लगातार, जब तक वहां गर्मी ना हो जाए, इतनी देर 1 से 1.5 मिनट तक मसाज करते रहेंगे। जब वो तेल अंदर चला जाए, वहां एक अजीब सी या एक अच्छी सी आपको गर्मी महसूस हो जाए उस एरिया में, तब आपको मसाज रोक देनी है। हर गांठ पे ऐसे ही करना है। कितनी गांठ हो सकती है, 10, 12, 15, तो ये आराम से दिन में 1 बार आप कर सकते हैं। किसी को कम गांठ है तो वो दिन में 2 बार करे। ज्यादा गांठ में टाइम भी लगता है और उतना समय किसी के पास नहीं होता। तो कुल मिला के इन सभी दवाइयों को यूज करने से, इनमें से जो भी आपके साथ मैच होती है, ज्यादातर लोगों की चर्बी वाली गांठ, इवन जो नोड्यूल्स होते हैं या जो लिम्फेटिक चैनल में होने वाली गांठ है, लिम्फ नोड का फूल जाना है, उसको भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक करती हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इनके। दोस्तों ये था आज का वीडियो, शरीर में होने वाली गांठ को कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।